आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विद सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। आप सबकी काफ़ी दिनों से रिक्वायरमेंट थी कि सर सॉल्यूशन पेपर देने का प्रयास कीजिए, तो आज ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है और सारी चीज़ें पूरे केमिस्ट्री के जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। आप सबको कहीं से कुछ और अलग देखने की ज़रूरत नहीं है। जिनका भी पेपर यानी अवध विश्वविद्यालय के स्टूडेंट का पेपर लगा हुआ है, बाकी सभी विश्वविद्यालय में इस समय लगातार परीक्षाएं संपन्न कराई जा रही हैं, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से हूँ आप सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सोल्यूशन सभी क्वेश्चंस के विथ आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मैं देने का प्रयास करूंगा। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं, कुछ अलग से आपको ढूंढने का प्रयास नहीं करना है, सारी चीज़ें इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर विथ आंसर। ठीक है, तो आप सबको इसी प्रकार से सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, पूरा भरा पड़ा है इसमें। ठीक है, सब आंसर आपके हैं, तो आपको अलग कुछ और नहीं पढ़ना है। जो मैं आज बता रहा हूँ यही आपके लिए रामबाण रहेगा। क्लास में अंत तक बने रहिए, सारी चीज़ें जो मैं समझाता जा रहा हूँ वही नोट कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में 100% जो मैं बताने जा रहा हूँ यही प्रश्न मिलेगा जब आप जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप कल आके बताएं कि अरे सर नहीं आया। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो 100% यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आना है। सोल्यूशन पेपर में दे रहा हूँ, तो एक प्रकार का महासंग्राम रिवीजन वीडियो आज का ये है। सभी लोग जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप सब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका पेपर टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका 75 नंबर का पेपर आयोजित कराया जाएगा, एक ही पेपर आपका होना है। तो सबसे पहले हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, उसके बाद में हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे कि आपको तैयार क्या करना है। तो पहला टॉपिक जो इसमें आपको पढ़ना है वो है रिजोनेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुनाद। अनुनाद और अनुनाद ऊर्जा दोनों चीजें ध्यान रखनी है। इसके आंसर भी लास्ट में मैं बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान दीजिएगा। इसके आंसर भी आपको मिलने हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो रिजोनेंस क्या है और रिजोनेंस एनर्जी पहला टॉपिक हो गया। दूसरे टॉपिक पर जाएंगे तो दूसरा टॉपिक क्या है आपका फजान्स नियम, जिसे कहते हैं फैजान का नियम। ठीक है, फजान का नियम तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, कई बार रिपीट हुआ है, इस बात को विशेषकर ध्यान दीजिएगा। तीसरा आपका आ गया 100% वाला प्रश्न, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और हर बार ये लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछेगा, ये बताइए कि हाइड्रोजन बॉन्ड होते क्या हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार क्या पूछेगा, इसके प्रकार पूछेगा। दो प्रकार हैं, ठीक है, इन दोनों प्रकार को और हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रभावित करने वाले कारक, तो इन सब के आंसर आपको भी मैं देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नोट करते रहेंगे। अगला टॉपिक जो आपका रहेगा वो है वांडर वाल फोर्स, जिसे कहते हैं वांडर वाल बल। ठीक है, चौथा टॉपिक क्या तैयार कर लेंगे, वांडर वाल फोर्स तैयार कर लेंगे। ये सभी लास्ट वाले हैं, ये लास्ट वीडियो है आपकी, ध्यान दीजिएगा, यही प्रश्न आने हैं। तो वांडर वाल बल आप तैयार कर लेंगे। अगला आपका आ जाता है बीबीटी। 100% ऑल विश्वविद्यालय में रिपीट हुआ है, किसी भी विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए आप, बीबीटी जरूर मिलेगा आपको, वेस्पर थ्योरी जरूर मिलेगी आपको। ये दो थ्योरी ऐसी हैं, इसे संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, बीबीटी को संयोजकता बंध सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज बीबीटी, यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन क्या है। ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत, तो पहला आपका ये टॉपिक हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार से इसको मेंशन कर दीजिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका आ जाता है टॉपिक नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, वेस्पर थ्योरी, जिसे कहते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्या कहा जाता है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये थ्योरी ऐसी है जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, अवध विश्वविद्यालय में लगातार हर वर्ष ये थ्योरी पूछी जा चुकी है। ठीक है, और इस बार भी आएगा, ये बात आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की आपसे पूछ लेगा कि NH3 मॉलिक्यूल है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सहायता से NH3 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, इसका शेप क्या होगा, ये आप बताइए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी बनता है और वेस्पर थ्योरी क्या है यह भी बनता है।
तो ये आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप पेपर में ये दोनों टॉपिक देखेंगे, चाहे जैसे भी हो पेपर आपका, ये दोनों आपको मेंशन मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला आपका टॉपिक्स है आप बाऊ प्रिंसिपल। क्या कहते हैं इसको? आप बाऊ का नियम। आप बाऊ का नियम क्या है? N+L रूल। ध्यान दीजिए, N+L रूल भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप बाऊ प्रिंसिपल आप लोगों ने 12th में भी, 11 12th में भी पढ़ा है। हुंड का नियम, आप बाऊ का नियम। ठीक है, तो हुंड और आप यहाँ पर हुंड रूल नहीं है, आप बाऊ नियम है, तो आप बाऊ प्रिंसिपल आपको तैयार करना है। अगला आ जाता है आठवां टॉपिक है आपका MOT, जिसे क्या कहते हैं? अणु कक्षक सिद्धांत कहते हैं। क्या कहा जाता है? MOT को अणु कक्षक सिद्धांत। और अणु कक्षक सिद्धांत इस बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछा जाता है आपके वेरी शॉर्ट सेक्शन में, यानी सेक्शन ए में पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक को और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टॉपिक को बहुत बार पूछा गया है। ये आपको पेपर में 100% मिलेगा। कैसे भी कहीं से भी एग्जामिनर दे दे, लेकिन इस क्वेश्चन को मेंशन जरूर करना है उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला टॉपिक आ जाता है आपका हाइब्रिडाइजेशन, जिसे कहते हैं क्या? संकरण। संकरण से प्रश्न देखने को मिलेगा। संकरण पूछेगा कि संकरण क्या है, और संकरण के प्रकार पूछ लेगा, टाइप से पूछ लेगा, या आपसे कुछ मालिक्यूल दे देगा, जैसे दे देता है H2O, ठीक है, या दे देगा C2H4, H2SO4, NH3। पूछेगा इनमें संकरण आप बताइए, प्रत्येक मालिक्यूल का संकरण, कौन सा संकरण पाया जाएगा, प्रत्येक कार्बन पे कौन सा संकरण होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, तो आपको संकरण के टॉपिक को ध्यान देना है। ओके, अगला आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 या टॉपिक नंबर 12, इंक्लूजन कंपाउंड। क्या आ जाता है? इंक्लूजन कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में बना है, तो इस प्रश्न को भी आपको तैयार करके चलना है। अगला आपका आ जाता है कार्बिन्स, जिसे कहते हैं कार्बिन्स या हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन। ध्यान दीजिएगा, कार्बिन का टॉपिक 100% आना है, तो कार्बिन तैयार कर लेंगे। और क्या तैयार करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अति संयुग्मन के टॉपिक को। अगला आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमरिज्म। क्या कहते हैं इसको? समावतय कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमरिज्म क्या है। परेशान मत होइए, अभी आपको आंसर भी मैं बताऊंगा, सभी चीज के आपको कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए भाई, सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। ओके, तो समता में आप जाएंगे तो इसके प्रकार आप पढ़ेंगे, जिसमें बोर्ड फॉर्म, चेयर फॉर्म, DL एंड RS नॉमेनक्लेचर, इसी में आप पढ़ेंगे कन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा। अगला आपका है 15 नंबर टॉपिक्स, एंटेनोमर्स एंड डायस्टोमर्स। ये क्या होते हैं? एंटेनोमर्स क्या होते हैं, डायस्टोमर्स क्या होते हैं, ये आपको तैयार कर लेना है। अगला आ जाता है नेक्स्ट आपका, जो कि है मीसो यौगिक। क्या कहते हैं इसको? मीसो कंपाउंड कहते हैं। मीसो यौगिक क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मीसो यौगिक, कई बार एग्जाम में बना है, आप उठाकर देख लीजिए। 2021 सत्र का क्वेश्चन पेपर, 2022 सत्र का और 23 सत्र का, 3 साल के क्वेश्चन पेपर हैं विश्वविद्यालय के, जो हमारे वीडियो में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है 17 नंबर टॉपिक्स, जो कि है कन्फॉर्मेशन ऑफ एन-ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। कन्फॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं समरूपण, जिसमें एन-ब्यूटेन प्रमुख है और साइक्लोहेक्सेन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज कन्फॉर्मेशन, डिस्कस द एन-ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये रहेगा। अगला आपका आ जाता है 18 नंबर टॉपिक, DL एंड EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अभी कल की वीडियो में अगर आप देखेंगे तो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, जिसमें DL एंड EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पूछा जा चुका है। ओके, तो आपको ये टॉपिक्स तैयार करके जाना है। अगला आता है 19 नंबर टॉपिक्स, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। अब बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में आपको पढ़ लेना है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है नंबर सिस्टम, और अगला है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के टॉपिक से।
आपका जो 7वां यूनिट है वो है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहले तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर में। एएलयू क्या है, सीपीयू क्या होता है, माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, ठीक है, डब्ल्यू ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है 20 नंबर टॉपिक, लॉग, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, लॉग, मैक्सिमा और मिनिमा ये आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। अब इसमें से एक प्रश्न यूनिवर्सिटी पूछती है। आपका जो 8वां यूनिट है ना, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री, उसमें से एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पूछती है, जिसमें हो सकता है लॉग से पूछ ले, हो सकता है मैक्सिमम मिनिमा से आ जाए, या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप का प्रोबेबिलिटी यानी हिंदी में कहते हैं प्रायिकता, ये टॉपिक बन सकता है। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स थे, 20 टॉपिक ये हैं। अगर ये 20 टॉपिक्स आपके तैयार हैं तो आपका पेपर 100%, 75, 75 में से 75 आपका पक्का होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं तैयार है तो इन 20 टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। इन 20 टॉपिक्स में से कुछ फिक्स क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, या लास्ट में बता दूंगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको तैयार कर लेने हैं। अब बात करते हैं सॉल्व पेपर की। तो सॉल्व पेपर के लिए मैं सॉल्व तो बताऊंगा ही, लेकिन उसके लिए आप चले जाइए प्ले स्टोर पर, जहां से SP स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए।